ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रघुआ सभा सोने निगम से भोजपुरी में समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के जिलन में कोविड-19 का फैलाव रोके बदे और सावधानी बरतले पर जोर दिले हमें। वहां के एह जिलन में आवाजाही पर पुरहर सतर्कता रखले कर निर्देश दिले हमें। लखनऊ में आज एगो उच्च स्तरीय बैठकी में अनलॉक व्यवस्था का समीक्षा करत मुख्यमंत्री मेरठ मंडल के सज्जो जिलन में 10 दिवसीय सघन सर्विलांस अभियान के प्रभावी तरीका से संचालित कैले कर निर्देश दिले हमें। आज से शुरू भयल एह अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग का टीम घरे घरे जाके लोगन के सेहत का जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री कोविड-19 संक्रमण के श्रृंखला के तुरले में कोविड हेल्प डेस्क के बहुते कारगर बतौले। वहां के कहने की सज्जो सरकारी और निजी संस्थानन में कोविड हेल्प डेस्क के स्थापना के प्राथमिकता देत इनका सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित कैल जाए। मुख्यमंत्री कोविड और नॉन कोविड अस्पतालन के सेवा के लगातार निगरानियों का निर्देश दिले हमें। वहां के कहने की सरकारी और निजी अस्पतालन में जरूरी ऑपरेशन कैल जाए। मुख्यमंत्री सज्जो जरूरतमंद मनैयन के एम्बुलेंस का सेवा उपलब्ध करावले का निर्देश दिले। मुख्यमंत्री बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मनैयन के कोविड अस्पतालन में भर्ती कैले का निर्देश दिले हमें। वहां के कहने की एह बात का ध्यान रखल जाए कि ऐसन मनई कौनो और बीमारी से ग्रसित न हो। मुख्यमंत्री पुलिस कर्मियों के कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखे बदे सज्जो उपाय कैले कर निर्देश दिले हमें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरका फेरा में 5 और महीना ले देश के 80 करोड़ लोगन के बीच परिवार के हर सदस्य के 5 किलो गेहूं आ चाउर और हर लाभार्थी परिवार के 1 किलो चना मुफ्त दिहल जाये। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान एही योजना के दूसरका फेरा का विवरण दिहले और राज्यन के और खाद्यान्न उपलब्ध करावे बदे सरकार की ओर से उठावल गयल कदम का जानकारी दिहले। वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिबद्धता के दोहरावत कहने की सुनिश्चित कैल जाये कि देश में गरीब और जरूरतमंद मनई भूखल न रहे। आकाशवाणी से विशेषज्ञन के सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में जानल मानल चिकित्सा विशेषज्ञन के राय प्रसारित कैल जाला। आकाशवाणी से बातचीत में विद्यासागर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में मनोविकार विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली बाला बतौलिन कि कोविड के बारे में अप्रमाणिक स्रोतन से फैल रहल गलत सूचना लोगिन में तरह तरह का चिंता और गलतफहमी पैदा कर दिले हवे। वहां के कहलिन कि लोगिन के खाली प्रमाणिक सूचना के स्रोतन पर विश्वास करे के चाहिए। अगर कोई इंसान जिसको ये कोविड-19 बीमारी हो गई है हमारे घर के आसपास रहता है तो उसकी वजह से एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे फैलता है। ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अगेंस्ट, इस बीमारी के अगेंस्ट स्टिग्मा जनरेट हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, हम चीजों को सही मायने में समझे। अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाए। अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कंपैशन, काइंडनेस जनरेट होगी और स्टिग्मा रिड्यूस होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर एगो विशेष परिचर्चा प्रसारित करी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता परिचर्चा में भाग ली हैं। श्रोता स्टूडियो में हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115-767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सलाह पूछ सकेले। श्रोता 0112-331-444 पर भी सवाल पूछ सकेले। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरन पर सुनल जा सके। ये कार्यक्रम हमारे वेबसाइट न्यूज ऑन AIR.com और हमारे यूट्यूब न्यूज ऑन AIR और ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिहल जा सकेला। JEE और नीट परीक्षा के आयोजन के बारे में सुझाव देवे बदे केंद्र सरकार एगो विशेषज्ञ समिति का गठन कैले हवे। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक इस समिति में शामिल हवे और इस समिति से बिहने ले रिपोर्ट देवे के कहल गयल हवे। कोविड महामारी के देखत इस परीक्षा के स्थगित कैले का मांगे उठत रहल हवे।
प्रदेश में पिछला 24 घंटा के दौरान बिजली गिरने की घटना में 5 जने का मौत हो गई और एगो मनई घाही हो गई। हमरे लखनऊ संवाददाता राहत आयुक्त के हवाला से खबर दिहले हमें कि प्रयागराज, अयोध्या, मऊ, बलिया और बस्ती जिलन में एक एक मनई का मौत भइल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक घटना पर दुख जतावत हर मृतक के परिजन के 4 लाख रुपया का अनुग्रह राशि दिहले का घोषणा कैले हमें। एक साथ ही भोजपुरी समाचार का ये बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।